हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बैच RM 95 प्लस में, जिसका सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है। जो आपका सपना है, जो आपने अपना गोल सेटअप किया है कि मुझे इतने परसेंट लाना है, उसी के लिए जो हमने एक बैच लाया RM 95 प्लस, उसी के आज डे 10 है, जिसमें आज हम देखेंगे जो आपका लेसन है द राइट ट्रैप पैरास लेसन है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Why was he amused by this idea? क्या क्वेश्चन है? Why was he amused by this idea? Why क्यों, was था, आपकी पास्ट की पहचान हो गई, पास्ट जो आपको है उसकी हेल्पिंग वर्ब हुई। he यहाँ पेडलर को लिया गया है। क्या जो प्यारा लेसन है द राइट ट्रैप, इसमें एक कैरेक्टर है पेडलर का, तो यहाँ पेडलर के लिए ही यूज किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि वाई वॉज ही, यानी यहाँ पैडलर बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। अम्यूज मीन्स होता है खुश होना। क्या होता है? खुश होना। बाय यानी से, दिस यानी इस, आइडिया यानी विचार। तो क्या है, एक बार फिर से अच्छे समझते हैं कि इस विचार से वह यानी पेडलर क्यों खुश था। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों होता है। फिर से एक बार समझते हैं, जो पेडलर है वह इस विचार से, अब यह विचार कौन सा, तो जो वो दुनिया को क्या एक रैट ट्रैप समझता है। क्या दुनिया को क्या एक चूहेदानी समझता है। वह क्यों समझता है? क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे एक चूहे के लिए घी लगी हुई रोटी, मक्खन, चीज, पोर्क यानी सुअर का मांस वगैरह, ये सब क्या उसे आकर्षित करती है, एक चूहेदानी में फंसाती हैं। वैसे ही दुनिया है जो हमें अच्छी अच्छी चीजों, अच्छे बंगले, अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें, पैसे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो क्या रेड ट्रैप है। तो उसी आइडिया के बारे में जो उसने सोचा था, उसके बारे में सोच सोच कर वह इतना खुश क्यों था। तो चलिए जानते हैं कि वह इतना खुश था। He was amused by this idea because the world had never been kind to the peddler, so it gave him joy to think ill of it. चलिए समझते हैं हिंदी में। ही मीन्स क्या था? वह। यहाँ पेडलर भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है। ही यानी पेडलर, बहुत आपकी होगी पास्ट हेल्पिंग वर्ब, अम्यूज्ड यानी खुश था, बाय इन द सेम दिस आइडिया यानी इस विचार से। देखिए, आपको पूरा आंसर, आपको आधा आंसर क्वेश्चन से लिख देना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 2 लाइन बस याद करनी है। क्या 2 लाइन बस? देखिए, आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन लिख देना है। आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर कि आपको यहाँ लिखना है ही, फिर यहाँ बॉस लिख देना, फिर वही पूरा सेंटेंस यहाँ लिख देना है आइडिया तक, फिर आपको लिख देना बिकॉज। जैसा कि आपको पता है कि अगर वाई से कभी क्वेश्चन करता है तो हमें हमेशा बिकॉज से रीजन देना पड़ता है। तो क्या है? ही वॉज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, वह इस विचार से खुश था, बिकॉज यानी क्योंकि द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर। जो दुनिया है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, नेवर कभी नहीं, काइंड दयालु, टू द पेडलर, पेडलर मीन्स फेरी वाला, जो दुनिया है कभी भी पेडलर के यानी फेरी वाले के प्रति दयालु नहीं हुई थी। इसलिए इट गिव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। इसलिए यह सभी चीजें, मतलब वह जो यह सोचता है कि दुनिया क्या है, रेड ट्रैप है, यह सभी चीजें उसे, मतलब वह सोच सोच कर ये सभी चीजें उसे क्या खुशी देती हैं। चलिए एक बार फिर समझते हैं कि क्या क्वेश्चन था। Why was he amused by this idea? जो पैडलर है वह इस विचार से क्यों खुश था? तो वह he was amused by this idea, वह इस विचार से खुश था क्योंकि because the world had been never kind to the peddler, जो दुनिया है, जो हमारा संसार है, संसार के सभी लोग हैं, वो क्या कभी भी पेडलर की फेरी वाले के प्रति दयालु नहीं रही। So it gave him joy to think all of it, इसलिए यह सभी चीजें उसे बुरा सोचने, मतलब ये जो सब चीजें सोच रहा था कि मतलब जो दुनिया है एक रेड ट्रैप है, इसके बारे में सब सोच सोच कर वह खुशी फील करता था, क्योंकि दुनिया उसके प्रति कभी दयालु नहीं हुई थी, इसलिए वह इस विचार को सोच सोच कर इतना खुश था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। What doubt did Adla have about the peddler? क्या क्वेश्चन है? What doubts did Adla have about the peddler? अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करिए एवं साथ ही साथ ज्वाइन करिए हमारे पर्सनल प्राइवेट ग्रुप को, जिसमें हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एवं साथ ही साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्यूशन विद प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? क्या डाउट इन संदेह डिड, जो एडला है क्या है? आयरन मास्टर की बेटी है, जो आयरन कंपनी है, आयरन इंडस्ट्री है, वहाँ क्या उसी की एक पुत्री है, जो वहाँ के मालिक है आयरन मास्टर, उन्हीं की एक पुत्री है। हैव अबाउट द पेडलर, क्या बारे में, अबाउट मीन्स क्या था? बारे में, टू द पेडलर। चलिए समझते हैं कि एडला को फेरी वाले के ऊपर क्या संदेह था? क्या कि एडला को फेरी वाले के ऊपर क्या संदेह था? आपको इसका बताना है राइट आंसर कि जो एडला है उसे फेरी वाले के ऊपर क्या संदेह था। तो चलिए जानते हैं एडला को फेरी वाले के ऊपर क्या संदेह था। तो चलिए समझते हैं। एडला डाउटेड पेडलर्स आउटलुक, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। देखिए मैं क्वेश्चन को 3-4 बार इसलिए पढ़ती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आंसर को आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को मैं 3 से 4 बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके माइंडसेट में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो आप उसे, अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं आती लेकिन हिंदी में भी अगर आप उसको हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर लेंगे। इसलिए मेन फोकस क्या रहता है कि आप क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि उत्तर पर। देखिए उत्तर तो कोई भी बता देगा, लेकिन उत्तर तो सभी भी याद रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन तो आंसर तो पूरे याद रहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चन लिखे। इसलिए हमारा मेन फोकस रहता है कि आप क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड करें, जैसा कि आप आंसर को याद करते हैं। जितनी बार आप आंसर को रिपीट करते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, उतने टाइम क्या एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, जिससे कि माइंड में बना रहे कि इसी क्वेश्चन का यही आंसर है। तो चलिए क्या था? एडला डाउटेड पेडलर्स आउटलुक, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, also did not seem to have been an educated man. It seemed to her that he had stolen something or had escaped from jail. क्या है? Adla doubted peddler's outlook, appearance and behavior. जो एडला को संदेह था, डाउट मीन्स क्या था? संदेह। पेडलर्स आउटलुक, जो पेडलर का बाहरी ढांचा था, मतलब उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके कपड़े कैसे थे, उसकी दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी ना, तो इन सभी चीजों को वह देखकर थोड़ा अजीब दिख रही थी, मतलब सोच रही थी, उसे संदेह था कि वह क्या है, पढ़ा लिखा इंसान है कि नहीं। फिर क्या है? अपीयरेंस का मीन होता है जो उसका दिखावा, मतलब वो कैसे दिख रहा है, उस देखने का तरीका उसका कैसा है, ये सब चीजें। एंड बिहेवियर, और उसका बर्ताव कैसा है। क्या एडला किस चीजों पर संदेह थी? कि उसका जो आउटलुक था और अपीयरेंस एंड बिहेवियर उसका कैसा था, इन सभी चीजों में क्या थी? वह संदेह थी, उसे संदेह था कि यही वही है। ऑल्सो डिड नॉट सीम टू हैव बीन एन एडुकेटेड मैन, और क्या उसे यह भी संदेह था कि वह एक शिक्षित व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन वह लग तो नहीं रहा था। ऑल्सो डिड नॉट सीम टू हैव बीन एन एडुकेटेड, वह एक मतलब शिक्षित व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था, कि जैसे मतलब जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं, जैसे उसका पिता ही हो गया तो कैसे रहने का उसका तरीका है, अन्य लोग जो है उनके रहने का तरीका क्या है। लेकिन ये कैसा है, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी है, फटे पुराने कपड़े हैं, और जो गाल है एकदम धसा हुआ है अंदर की ओर, बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है, उसे जो उसका आउटलुक है, उसका बिहेवियर है, इन सभी चीजों
ये सभी चीजें उसे एक एडुकेटेड यानी शिक्षित व्यक्ति की तरह नहीं दिखाती हैं। It seemed to her It seemed to her that he had stolen something or had escaped from jail. उसे लगता है, सीमेंस लगना या मतलब उसको समझना, इट सीम्ड उसे लगता है, टू हर मतलब उसके प्रति, यह सब उसे लगता है, दैट ही हैड स्टोलन समथिंग, उसे यह लगता है कि उसने कुछ चोरी किया। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन। यहाँ आपका देखिए कॉन्स्टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैड स्टोलन समथिंग, उसने कुछ चुराया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या उसने कुछ चुराया है, और या हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भागा है। चलिए फिर समझते हैं एक बार। व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? एडला को पेडलर के ऊपर यानी फेरी वाले के ऊपर क्या संदेह था? ठीक है, फिर क्या है आंसर है, एडला डाउटेड पेडलर्स आउटलुक, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जो एडला को फेरी वाले के दृष्टिकोण, मतलब उसका जो बाहरी ढांचा था, मतलब दिखा, मतलब देखने का तरीका, मतलब कपड़े वगैरह कैसे पहना थे, ये सब चीजें, अपीयरेंस में दिखावा, क्या था दिखावा, एंड बिहेवियर मीन्स क्या होता है? व्यवहार। एडला को पेडलर के दृष्टिकोण, दिखावे और व्यवहार पर भी संदेह था, मतलब उसका जो देखने का तरीका था, उठने बैठने का, व्यवहार करने का, बात करने का, ये सभी तरीके पर उसे संदेह था। Also did not seem to have been an educated man, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने क्या, उसे ऐसा नहीं लग रहा था, क्या उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड मैन है। उसे ऐसा नहीं लग रहा था, जो एडला है उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि जो पेडलर है वो एक शिक्षित व्यक्ति है। इट सीम्ड टू हर दैट ही हैड स्टोलन समथिंग, उसे ऐसा लग रहा था, क्या पेडला को ऐसा एडला को ऐसा लग रहा था कि उसने, ही हैड स्टोलन समथिंग, उसने कुछ चुराया है, क्या उसने कुछ चुराया है, या ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वह जेल से भागा हुआ है। क्या है, फिर से समझते हैं। एडला डाउटेड पेडलर्स आउटलुक, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, also did not seem to have been an educated man. It seemed to her that he had stolen something or had escaped from jail. एडला को उसके बाहरी, उसको जो रूप रंग था, ढांचा था, और जो उसका व्यवहार था, उस पर भी उसे संदेह था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह क्या है, एक शिक्षित व्यक्ति है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भाग के आया है। आशा करती हूँ आप समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने अगला प्रश्न आज तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि why was Adla happy to see the gift left by the peddler? क्या है, why was Adla happy to see the gift left by the peddler? इन जो पेडलर के द्वारा, क्या एडला को फेरी वाले के द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर वह इतना प्रसन्न क्यों थी? फिर समझते हैं। वाई मीन्स क्या था, क्यों, वॉज प्रेजेंट, सॉरी आपके पास की क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। एडला हैप्पी मीन्स खुश थी, प्रसन्न थी, टू सी देखकर, द गिफ्ट वह उपहार, लेफ्ट बाय द पेडलर पेडलर के द्वारा छोड़े गए, मतलब जो पेडलर के द्वारा छोड़ा गया उपहार था, उसे देखकर एडला खुश क्यों थी? आशा करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है, बहुत ही छोटा प्यारा आंसर है कि एडला बिकेम डीपली embarrassed when she heard at the church that the peddler was a thief, but when she got the gift and later inside it, she came across that the man was very gentleman. चलिए समझते हैं कि जब क्या है,
Adela becomes deeply embarrassed when she heard at the church that the peddler was a thief. जब एडला ने चर्च में सुना कि फेरी वाला क्या है, एक चोर है। क्या है? पेडलर क्या है? जो फेरी पेडलर हो क्या है? थीफ है। थीफ मीन्स क्या होता है? चोर है। वह चोर है। एम्बैरेस्ड मीन्स क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्या? शर्मिंदा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। शर्मिंदा, डीपली बहुत, एकदम अंदर से। क्या? एडला ने जब चर्च में सुना कि जो पेडलर है वह क्या है? एक थीफ है, वह एक चोर है। थीफ, एम्बैरेस्ड मीन्स क्या? शर्मिंदा। थीफ मीन्स क्या? चोरी। क्या? जब एडला ने चर्च में सुना कि फेरी वाला एक चोर है तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई। क्या? वेरी एम्बैरेस्ड, यानी बहुत शर्मिंदा हो गई। बट व्हेन शी गॉट द गिफ्ट एंड लेटर, लेकिन बट मीन्स क्या? लेकिन। व्हेन यानी क्वेश्चन कब नहीं पूछ रहा है, कंजक्शन जब। लेकिन जब शी गॉट द गिफ्ट एंड लेटर इनसाइड इट, जब उसने क्या? लेकिन जब उसे उपहार और पत्र मिला। गेट, गॉट, यहाँ क्या है? गेट मीन्स प्राप्त करना या पाना। तो क्या है? व्हेन शी गॉट द गिफ्ट एंड लेटर इनसाइड इट, जब उसे उपहार और पत्र मिला तो उसने क्या? शी केम अक्रॉस दैट द मैन वेरी जेंटलमैन, उसे पता चला कि वह आदमी बहुत सज्जन था। क्या? चलिए फिर समझते हैं कि Adela became deeply embarrassed when she heard at church that the peddler was a thief. एडला ने जब चर्च में सुना कि जो फेरी वाला पेडलर है वह क्या है? चोर है। तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई। बट व्हेन शी गॉट द गिफ्ट एंड लेटर इनसाइड इट, लेकिन जब उसे उपहार और पत्र मिला तो शी केम अक्रॉस दैट द मैन वॉज वेरी जेंटल, तो उसे पता चला कि वह आदमी बहुत सज्जन है। जेंटलमैन मीन क्या होता है? सज्जन। आशा करती हूँ कि आपको इसका उत्तर और प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और आज जो हमारा डे है 10, ये प्रोज का लास्ट डे है। मतलब कि जो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो आपका डे 11 आएगा, उसमें हम पोएम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पोएम्स में। तो चलिए, क्या प्रश्न था? हाउ डिड द पेडलर लुक? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है कि हाउ डिड द पेडलर लुक। हाउ मीन्स कैसे, डिड आपके पास की पहचान वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। द पेडलर लुक, लुक मीन्स दिखता, यानी पेडलर कैसा दिखता था। आपको बताना है कि जो पेडलर है वह कैसा दिखता था। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है कि पेडलर कैसा दिखता था, आपको यहाँ बताना है। ठीक है, क्या है? हाउ डिड द पेडलर लुक, पेडलर कैसा दिखता, फेरी वाला कैसा दिखता था। ही वॉज अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, dirty, ragged, and with many rat traps keeping on his chest. His clothes were torn, his cheeks were sunken, and hunger gleamed his eyes. अगर आपने लेसन पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि बैटलर कैसे दिखता है, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चीज़ें याद करनी है, जैसे लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड, और क्या है, रैट ट्रैप्स कीपिंग ऑन हिज चेस्ट। और ये आप नहीं भी लिख सकती हैं रैट ट्रैप्स के बारे में, ये आप जरूर लिख दीजिए। हिज क्लॉथ्स वर टर्न, उसके कपड़े कैसे फटे हुए थे। हिज चिक्स वर संकन, उसका जो चेहरा था अंदर की ओर धंसा हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि जो पतले दुबले लोग रहते हैं उनका चेहरा के अंदर की ओर धंसा रहता है,
या फिर जो बीमारी वगैरह से फाइट करते रहते हैं, डिसीजेस से फाइट करते रहते हैं, उनका चेहरा भी, उनका गाल क्या अंदर की ओर चला जाता है। या आपने ये भी देखा होगा जो गुटखा खाते हैं उनका गाल भी अंदर की ओर चला जाता है, मतलब चिपक साइड जैसे जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संकन कहते हैं। एंड हंगर ग्लेम्ड हिज आइज, आपको 2-3 वर्ड बस याद कर लें, जैसे लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड, और ये क्लॉथ्स वर टर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चिक्स वर क्या थे, संकन, उसके गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड हिज आइज, उसकी आंखें भूख के कारण चमक रही थी, भूख के लिए चमक रही थी, मतलब वो इतना भूखा था कि उसे खाना मिल जाए तो तुरंत खा लेता, इतना वो भूखा था। क्या फिर समझते हैं, ही वॉज अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, वह एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति था। क्या, वह एक लंबी दाढ़ी, लॉन्ग बियर्ड में, बियर्ड मीन्स दाढ़ी होती है, और लॉन्ग बियर्ड में लंबी दाढ़ी। डर्टी रैग्ड एंड विद मेनी रैट ट्रैप्स कीपिंग ऑन हिज चेस्ट, रैग, डर्टी रैग मैली कुचली, मैली कुचली, उसकी मतलब दाढ़ियाँ बड़ी थी और साथ ही साथ मतलब कि अजीब अजीब उसका शेप था, अगर आप सेट ना करो ना तो फिर थोड़ा इधर उधर भागने लगती, वैसी ही उसकी दाढ़ियाँ थी। एंड विद मेनी रेड ट्रैप्स, और क्या है, वह अपनी छाती पर, हिज चेस्ट, वह अपनी छाती पर कई सारे रेड ट्रैप, बहुत सारी चूहेदानियाँ लिए घूम रहा था। हिज क्लॉथ्स वर टर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चिक्स वर sunken, उसके गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे। और एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में क्या, भूख चमक रही थी, उसकी आंखों में भूख दिख रही थी। चलिए फिर समझते हैं लाइन टू लाइन हिंदी। चलिए क्या है, ही वॉज अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड एंड डर्टी रैग्ड विद हिज मेनी रैट ट्रैप्स कीपिंग ऑन हिज चेस्ट। क्या है, वह एक लंबी दाढ़ी वाला, मैली कुचली दाढ़ी, उस लंबी दाढ़ी तो थी, साथ ही मैली कुचली दाढ़ी वाला आदमी था, व्यक्ति था। और एंड मीन्स, और अपनी छाती पर, क्या, अपनी छाती पर, वह अपनी छाती पर कई चूहेदानी रखे हुए था। क्या, कीपिंग ऑन हिज चेस्ट, रैट ट्रैप मीन्स चूहेदानी, वह अपने छाती पर कई सारी चूहेदानियां लिए घूम रहा था, यही ना, क्योंकि वह रैट ट्रैप तो बेचता था, तो अपनी छाती पर बहुत सारे रैट ट्रैप लिए घूम रहा था। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चिक्स वर sunken, उसके गाल अंदर की धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। क्या, ग्लेम क्या होता है, चमकना, और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। तो पेडलर कैसा दिखता था, तो पेडलर कैसा था, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, मैली कुचली मतलब गंदी गंदी दाढ़ी थी, अच्छे सेट वगैरह नहीं किया था, तो बहुत अजीब तरह का उसका फेस दिख रहा था। और वह कैसा था, विद मेनी ट्रैप्स, मतलब अपनी छाती पर बहुत सारे ट्रैप लिए घूमता था। हिज क्लॉथ, उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे। हिज चिक्स वर sunken, उसके गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में क्या, भूख चमक रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको थोड़ा सा बस ऐड करना है, थोड़ा सा बस, बाकी सब चीजें वही कर देनी है आपको, तो थोड़ा सा इसको भी टाइम दे दीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट the kind of hospitality that he received from the crofter? क्या है, did the peddler expect the kind to hospitality that he received from the crofter? expect means क्या था, आशा करना, उम्मीद करना। हॉस्पिटलिटी मीन्स क्या, आतिथ्य, मतलब जब आप किसी घर में जाओ सडनली तो उसे क्या कहते हैं, आतिथ्य, ठीक है। रिसीव प्राप्त करना, पाना। तो चलिए इसका हिंदी में समझते हैं कि क्या जो फेरी वाला द पेडलर को उस तरह के, मतलब जिस तरह की चलिए समझते हैं आगे, कि पेडलर को, यानी जो फेरी वाला है को उस तरह के आतिथ्य की, मतलब जो उसका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ क्रॉफ्टर के घर जाके, उम्मीद थी, जो उसे क्या, क्रॉफ्टर से प्राप्त हुई। क्या फेरी वाले ने
कभी किसी से ऐसी आशा की थी कि वो किसी घर में जाएगा, नॉक करेगा और उसे इतनी सारी चीजें मतलब कि एक ऐसे अतिथि के रूप में ट्रीट किया जाए जैसा कि वो उन्हीं का घुला मिला परिवार, उन्हीं के परिवार का है। इसलिए क्या है, the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter। क्या फेरी वाले को उस तरह के आतिथ्य की उम्मीद थी, स्वागत सत्कार की उम्मीद थी जो उसे क्रॉफ्टर से मिली थी। नो, आपको सिर्फ आंसर देना नहीं, क्या सिर्फ आंसर देना नहीं। He did not expect that kind of hospitality that he received from the crofter। नहीं, उसे फेरी वाले को उस तरह का जो उसका सेवा सत्कार हुआ क्रॉफ्टर के घर, उससे किसी से भी उस तरह उम्मीद नहीं थी जैसा कि उसे क्रॉफ्टर से प्राप्त हुआ। देखिए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आंसर आप जरूर लिख लेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा मेंशन कर देना है, क्या नो मेंशन कर देना है। तो यहाँ क्रॉफ्टर के बारे में बताया गया है कि जो क्रॉफ्टर ने उसका सेवा सत्कार किया, मतलब जब उसने नॉक किया उसका दरवाजा तो उसने खोला और क्या बुलाया, मतलब उसे अंदर बिठाया और उसके लिए तुरंत ही दलिया वगैरह का इंतजाम किया, मतलब खाने का। फिर जो टोबैको पाइप है उसे भी शेयर किया अपने साथ, और साथ ही साथ जो उसने अपने साइड राज उसे बता दिए कि जो उसकी काऊ है कि उसे मिल्क देती है, कितनी हेल्प करती है, जिससे उसने अभी तक कितने 30 क्रोनर अभी तक कमा लिए हैं पिछले महीने तक। तो ये सभी चीजें उसने आशा ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति उसे अपने घर में रात में आश्रय देगा और साथ ही साथ इतनी सारी चीजें उसे बताएगा। तो क्या पेडलर को किसी भी तरह की आशा नहीं थी कि उसके साथ मतलब क्रॉफ्टर के घर में उसके साथ इतना सेवा सत्कार किया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लाएंगे पोएम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तभी तक जाइए मत, क्योंकि जो पोएम्स है इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, एवं साथ ही साथ जो आपका सेंट्रल आइडिया है ये मेन टारगेट रखता है, क्योंकि 3 से 4 नंबर का आता है जिसको आपको इसको मिस नहीं करना है। तो अगर मिस नहीं करना है तो जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लास के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।